गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अनुपम सिंह आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए नया टॉपिक लेके। पार्ट ऑफ स्पीच का जो नया पार्ट है प्रोनाउन। इससे पहले हमने कवर किया था दो टॉपिक के अंदर नाउन के पार्ट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? सर्वनाम। इंग्लिश में मैंने आपके लिए डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, जिसको आप इजीली लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अ पर्सन जो बोल सकता है या समझ सकता है वो इसको कैसे पढ़ेगा, ठीक है गाइस। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन और नाउन फ्रेज। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन शब्द है जो कि संज्ञा के स्थान पर और संज्ञा सूचक जो शब्द होते हैं उसके स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। तो गाइस, प्रोनाउन को हम एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इसमें हम पहले सीखेंगे एज अ सब्जेक्ट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसे। जैसे नाउन में हम क्या बोलते थे? अमन इज गोइंग टू आगरा, अमन इज अ गुड बॉय, अमन लिव्स इन विलेज। हम बार बार अमन रिपीट कर रहे हैं उसमें, लेकिन अमन बार बार रिपीट न करके पहली बार अमन बोल के हम उसके पीछे क्या लिखेंगे? ही। क्या लगाते हैं? ही। तो ये होता है सब्जेक्ट। एज ए सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ करना। तो फर्स्ट पर्सन कौन है? आई, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन कौन होते हैं? ही, सी, इट। तो सपोज आई के साथ मैं हूँ तो मैं तो आई लगाऊंगा, तुम हो तो यू रहेगा। जैसे तुम, तो तुम क्या है? तुम तो तुम ही है। यदि हम किसी का नाम लेते हैं, राधा, मोहन, श्याम, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड पर्सन की, ठीक है। तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम? ही, सी, इट। यदि यही प्लूरल में है, जैसे मैं और राजेश, तो क्या हो जाएगा? बी। सेकंड पर्सन में यू ही रहता है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर का प्लूरल क्या हो जाएगा? वे, ठीक है। कि वे आगरा जाते हैं। जैसे हम सिंपल बोले कि आराधना और श्याम विद्यालय जाते हैं। अब हम आराधना और श्याम ना बोलकर बार बार दे बोल दें, दे मीन्स वे, तो हम थर्ड पर्सन प्लूरल बात कर रहे हैं, ठीक है गाइस। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे को दे दिया है, जैसे रोहन इज अ गुड बॉय। फिर बात कर रहे हैं हम रोहन डज नॉट प्ले हॉकी। बार बार रोहन का यूज़ न करके हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे एज अ सब्जेक्ट फॉर्म में। मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा भी हुआ है, इंस्टेड ऑफ सेइंग रोहन वी यूज थर्ड पर्सन प्रोनाउन एज सब्जेक्ट फॉर्म विद सेकंड सेंटेंस। ओके गाइस, क्योंकि जो सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हम उस पर रोहन ना लिख के हम ही भी लिख सकते हैं कि ही डज नॉट प्ले हॉकी, तो बोलने में भी थोड़ा सही लग रहा है। जैसे एग्जाम्पल में नीचे मैंने आपको कर दिया है ये, सुलेखा इज एन ऑनेस्ट गर्ल, सी लिव्स विद हर, आई नहीं है वो ई है गाइस, हर पेरेंट्स, सी गोज टू स्कूल डेली और एवरी डे, सी हेल्प्स हर फैमिली एंड अदर स्टूडेंट्स, सी इज क्वाइट सिंपल एंड फेमिलियर। मैंने बार बार सुलेखा न लिख के नाउन के स्थान पर क्या यूज़ किया है? प्रोनाउन एज अ थर्ड पर्सन। हम बात कर रहे थे, हम किसकी बात कर रहे थे? सुलेखा की, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो हम थर्ड पर्सन नाउन के स्थान पर सेकंड सेंटेंस से लड़की है तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? सी। लड़का होता तो क्या करते? ही। और कोई निर्जीव वस्तु होती तो क्या करते? इट, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रोनाउन का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट फॉर्म गाइज। यदि हम इसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज़ करें तो कैसे करेंगे? तो आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। यहाँ पे आपको प्रोनाउन का यूज़ एज अ ऑब्जेक्ट फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। जैसे
मैंने आपको लिखा हुआ है पर्सनल प्रोनाउंस एज ऑब्जेक्ट फॉर्म। सिंगुलर के साथ क्या रहेगा, प्लूरल के साथ क्या रहेगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड पर्सन। ठीक है गाइस। तो आई किस में बन जाएगा एज ऑब्जेक्ट, मी में। वी किस में हो जाएगा, अस में। यू ही रहेगा, थर्ड पर्सन। कन्वर्ट हो जाएगा ही, हिम। सी, हर। इट ही रहेगा, और दे, देम में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल, तुम मेरे साथ चलो। कौन चलेगा, तुम कौन हो गया, सब्जेक्ट। और मेरे साथ, मैं भी सब्जेक्ट हूं लेकिन किस फॉर्म में हूं, ऑब्जेक्ट फॉर्म में। ठीक है। तो यू कम विद मी, यू कम विद मी। सेकंड है तुम हमारे साथ चलो। तुम हमारे साथ चलो, किसके साथ, हमारे साथ। तो तुम तो हो गया सब्जेक्ट, हमारे, हम भी सब्जेक्ट है लेकिन किस फॉर्म में, हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में। तो यू कम विद अस, यू कम विद मी नहीं होगा, यू कम विद अस, क्योंकि ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ गया ये। वह उन्हें बुला रहा है, ही इज कॉलिंग टू देम। वह उन्हें, यदि होता वह उसे बुला रहा है तो क्या होता, ही इज कॉलिंग टू हिम। ठीक है गाइस। यदि कोई गर्ल्स होती, कोई गर्ल होती और वह उसे बुलाता तो क्या होता, ही इज कॉलिंग टू हर। अब एग्जाम्पल है, मैं उसे बुला रहा था, आई वर कॉलिंग हिम और हर एज पर सब्जेक्ट, फीमेल और मैस्कुलिन। हम उनके साथ चलेंगे, वी शैल गो विद देम। गाइज आई होप आज का टॉपिक आपका जो प्रोनाउन है वो क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।